अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश और मज़े में, और मुझे उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो लेकर आई हूँ जी गैस लोड शेडिंग के हवाले से, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गैस लोड शेडिंग हो रही है। इफ्तार में, सहरी में, जब भी हम उठते हैं, मैं तो खासकर जब भी उठती हूँ तो गैस लोड शेडिंग हुई भी होती है। सहरी एंड करने से जस्ट थोड़ी देर पहले अगर हम उठें तो जब मैं किचन में होती हूँ, कभी ऐसा होता है कि देर हो जाती है मुझे सहरी बनाने में, मेरी आंख देर से खुलती है या अलार्म बज के बंद हो जाते हैं और मैं उठ नहीं पाती हूँ और बहुत कम वक्त रह जाता है सहरी का जब मैं उठती हूँ। तो ये होता है कि जी गैस बिल्कुल नहीं आ रही होती है और फिर हमें ब्रेड लेना पड़ता है, कुछ ऐसी रेडीमेड चीज़ें, कुछ खजला फेनी टाइप चीज़ें लेकर हमें जो है वो सहरी करनी पड़ती है। और इफ्तार में भी अक्सर यही होता है कि अजान से कुछ देर पहले तक जो टाइम मेरा होता है पकौड़े वगैरह बनाने का, ताकि मैं गरम गरम बनाऊँ और सर्व करूँ, तो उस टाइम भी यही होता है कि जी गैस बिल्कुल स्लो होती है, जिसमें जितनी भी ऑयलिंग और फ्राइंग वाली जो चीज़ें होती हैं वो सारी सॉगी हो चुकी होती हैं। तो मैं अक्सर यही करती हूँ, या तो मैं पहले ही अपनी सारी अरेंजमेंट करके रख लेती हूँ, या फिर मैं ये करती हूँ कि हॉट प्लेट यूज़ कर लेती हूँ। हॉट प्लेट बहुत अच्छी चीज़ है। आजकल जो एक मशीनें वगैरह आई हुई हैं जिससे आप प्रेशर बढ़ाते हैं गैस का, मैंने तो कई वीडियो इस तरह की और कई न्यूज़ इस तरह की सुन ली हैं कि काफ़ी हादसात हो चुके हैं इस मशीन के ज़रिए। गैस प्रेशर बढ़ाने के लिए जो भी मशीन यूज़ होती है, उसका क्या नाम है प्रॉपर वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग भी ये यूज़ करते हैं तो प्लीज़ मत यूज़ करें, क्योंकि मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये यूज़ करें, क्योंकि घर में आपके बच्चे भी हैं, आपकी फैमिली है, आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, शौहर हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें और हॉट प्लेट यूज़ करें, इसके ऊपर इन्वेस्ट करें। बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे किसी ब्रांड ने पेड प्रमोशन के लिए नहीं यहाँ पे बुलाया हुआ कि जी आप आएँ और हमारे ब्रांड को प्रमोट करें, बल्कि आप किसी भी ब्रांड की हॉट प्लेट यूज़ कर सकते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि प्लीज़ इस चीज़ को छोड़कर इस चीज़ की तरफ आएँ। हॉट प्लेट एक बहुत अच्छी चीज़ है गैस लोड शेडिंग में यूज़ करने के लिए, खाने बनाने के लिए। किस तरह से यूज़ करनी है, क्लीनिंग किस तरह से करनी है, सेफ़ किस तरह से रख सकते हैं, कौन से बर्तन इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इसकी डिटेल वीडियो बनाकर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आई होप कि आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और ज़रूर इसके ऊपर इन्वेस्ट करें। इसकी मार्केट प्राइस क्या है मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैंने ये तकरीबन 2 साल पहले परचेज़ की थी और अब यकीनन हर प्रोडक्ट पर मार्केट प्राइस बढ़ चुकी है, तो इसके ऊपर भी बढ़ी होगी। तो आप इसकी मार्केट प्राइस बाहर से मालूम कर सकते हैं, मार्केट से, ऑनलाइन, कहीं से भी। मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया था दराज से और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं अक्सर इसके ऊपर कुकिंग करती हूँ। इसके ऊपर कुकिंग करके मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो शेयर भी की हुई हैं और अक्सर मैं इफ्तार के वक्त भी इसके ऊपर अब कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी ज़रूरत है कि मैं इसके ऊपर कुकिंग करूँ, बजाय इसके कि मैं वो मशीनें यूज़ करूँ जिससे आप गैस प्रेशर बढ़ाते हैं, वो इंतहाई डेंजरस है। तो मेरी तो आपको ये रिकमेंडेशन है कि आप भी हॉट प्लेट ख़रीद लें और इसको ही यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। अक्सर चीज़ के लिए मुझे नाश्ता सुबह बनाना पड़ता है, तो सुबह गैस जाती है, 2:30 बजे आती है, तो नाश्ते का टाइम बिल्कुल गुजर चुका होता है, ब्रंच का टाइम भी गुजर चुका होता है और लंच का टाइम होने वाला होता है। तो फिर मैं बीच में जो ब्रेकफास्ट जब भी मुझे बनाना होता है तो फिर मैं इस पर ही नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। और आज भी मैं आपको चीज़ की एक नाश्ते की वीडियो शेयर कर रही हूँ। अंडा पराठा मैं बना रही हूँ और उसके आप देखिए कि मैंने उसके ऊपर किस तरह से कुकिंग की है और उसका टाइमिंग क्या है, कौन से बर्तन वगैरह यूज़ हो सकते हैं, किस बर्तन में आसानी से कुकिंग हो सकती है। ये सारी जो प्लांट है ना, ये जो प्लांट है ये बड़ा ही खूबसूरत प्लांट है। इसके जो फ्लावर निकले ना, ये मुझे बड़े ही पसंद आ रहे हैं आजकल, और मेरा मनी प्लांट भी आजकल बहुत अच्छा ग्रो कर गया है। तो बड़ा ही मुझे अच्छा लग रहा है मनी प्लांट को देख कर भी, मैं बहुत खुश हो रही हूँ आजकल। और ये मैं आज बेडशीट थोड़ी सी सी रही थी अपनी। ये मैंने बच्चों के बेड पे कहा था कि आप लोग ये यूज़ कर लें, लेकिन चूंकि मेरे दोनों बेटे हैं उनके बेड पे बस ये ऐसी रखी हुई थी मेरे पास, तो बच्चों ने कहा नहीं हमें तो नहीं यूज़ करनी, क्योंकि ये लड़कियों वाली लग रही है, हमें पिंक कलर की, तो हम नहीं यूज़ कर रही है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ख़ुद अपने बेड पर ये यूज़ कर लेती हूँ, लगा लूँगी मैं इसको स्टिच करके। और फेरी का तो क्योंकि सिंगल बेड है तो उसके ऊपर सिंगल जाएगी, तो ये पूरी बेडशीट मैंने फिर अपने बेड पे लगा दी। वैसे भी मुझे न्यू बेडशीट लगानी थी, ईद के लिए मेरी दूसरी रखी हुई है और अभी मैंने ये वाली स्टिच करके तो अपने बेड पर इसको सेट कर ली। तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी, ये इसका प्रिंट मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया था। और बच्चे लगाने नहीं चाह रहे थे इसे अपने बेड पे, तो फिर मैंने सोचा मैं ही लगा लेती हूँ, वैसे ही रखने का क्या फ़ायदा। तो अच्छा लगा, शीज़ खुश हो गया था इसके अंदर कार्टून्स देख के। अब उस बच्चे को क्या पता कि ये लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए। खैर अब मैं शीज़ के लिए ना आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और चूँकि गैस नहीं है तो इसलिए मैं अब इसके लिए हॉट प्लेट पर ही ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। और इसकी डिटेल वीडियो भी आपको लास्ट में मिलेगी,
क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद मैं आपसे एक रेसिपी शेयर करूँगी मीठे की। सवैयाँ बनाऊँगी। ईद के हवाले से मैंने काफ़ी सारी सवैयों की रेसिपीज़ जो हैं वो बना के रखी हुई हैं और इंशाल्लाह गाहे बगाहे आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। इसके अलावा मेरा जो नेक्स्ट चैनल है इसके ऊपर मैं सारी सवैयों की रेसिपी अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह, और बहुत सारे डेज़र्ट की रेसिपी भी अपलोड करूँगी ईद के हवाले से, जो आप ईद पर बना सकते हैं और अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिशेज़ के लिए। और कई दफ़ा मेरा दिल होता है ना कि मैं आज कोई ऐसी चीज़ बना रही हूँ तो उसकी प्रिपरेशन मैं पहले से ही करके रख लूँ, लेकिन गैस नहीं होती है तो फिर मेरे सारे काम ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, तो फिर काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो या हॉट प्लेट यूज़ कर लेती हूँ या फिर वेट करती हूँ कि गैस जब आए तो। लेकिन वो वही बात है ना कि फिर भी लोग जो इतना रोना रोते हैं कि नहीं है गैस, हम क्या करें। तो यार जब जिस टाइम पर गैस होती है उस टाइम पर आप अपने काम निपटा कर रख लिया करें और इस तरह से मैनेज किया करें कि गैस जिस टाइम पर होती है उस टाइम पर ही आप अपने वो काम कर लें। मैं तकरीबन कोशिश मेरी पूरी होती है कि यही करूं, लेकिन फिर भी अगर मैं कहीं पर फ़ेल होना शुरू हो जाती हूं तो फिर मैं हॉट प्लेट यूज़ कर लेती हूं। और आज की पूरी वीडियो ही हॉट प्लेट के हवाले से है, तो इसलिए आज सिर्फ गैस लोड शेडिंग की हॉट प्लेट की ही बात हो रही है। लेकिन चूँकि रमज़ान भी है और रमज़ान में पता नहीं क्यों लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन हमारे एरिया में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन इस बार मेरी कज़न्स वगैरह जो हैं वो कहती हैं कि जी गैस नहीं आती है, तो मैंने कहा नहीं हमारे यहाँ तो आती है। लेकिन इस इत्तेफाक की बात है कि उसी रात सहरी में जो गैस गई हुई थी तो मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी और मैं सोच रही थी कि यार ये आज मेरे साथ भी ये भंड हो गया है। तो फिर मुझे यही यूज़ करना पड़ा। खैर ये एक अच्छी चीज़ है और आप इसे ज़रूर परचेज़ करें। इसकी डिटेल रिव्यू बस अब मैं देने वाली हूँ आप लोगों को थोड़ी सी देर के बाद, तो देखते रहिए मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यार अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आपने तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोस तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं अच्छी लगती है तो आप आगे स्विच कर जाएं, नो इशू। तो ये देखें जी, आज मैं ना एक बहुत ही मज़ेदार सी ना डेज़र्ट शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ ईद के हवाले से। ईद बस अराउंड द कॉर्नर एंड बस जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें आप कलेक्ट करके रख लें अपने घर पे और इसकी तैयारी शुरू कर दें ईद की। बस अब तो डेज़र्ट ही बनेंगे तरह तरह के, और रमज़ान जो है वो इख्तिताम पर है, आखिरी अशरा आज से शुरू हो चुका है और उसके लिए हमें ताक़रातों में इबादत का एहतमाम भी करना है और फिर ईद की प्रिपरेशन भी करनी है। शॉपिंग आप लोगों की कहाँ तक पहुँची? मेरी तो शॉपिंग अभी कुछ भी नहीं हुई है और मुझे नहीं पता भी हमने किस दिन शॉपिंग के लिए निकलना है, तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। और मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है और उसके अंदर मैंने चीनी ऐड की है और ऐड किया है मैंने जी सवैयाँ। मिकदार तो आपने अपनी मर्ज़ी से ही लेना है, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध में तकरीबन 1 कप सवैयाँ ऐड किए और उसको मैंने पहले से बिल्कुल फ्राई नहीं किया, डायरेक्टली मैंने इसको चूर किया है, बिल्कुल हाथों से चूरा बनाया, उसको क्रश कर लिया अच्छी तरह से और उसके बाद मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। मैंने चीनी ऐड की है तकरीबन 1/3 कप, और आप चाहें तो बढ़ा लें इसका क्या कहते हैं क्वान्टिटी चीनी की, ज़्यादा कर लें या कम कर लें, मीठा आपके हिसाब से, इट्स अप टू यू। और इसको फिर मैंने पकने के लिए रख दिया है और धीमी धीमी आंच पर ये पक रहा है और बहुत ही कम वक्त में ये मीठा तैयार हो जाता है। इसमें मैंने 1 कप क्रीम ऐड की है और इसको मिक्स करूँगी। इसके अंदर थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ज़ाफ़रान ऐड की थी घोल कर, जिससे इसका कलर बड़ा प्यारा सा आ गया था और इसको मैं बस थोड़ी सी देर और पकाऊंगी। ये मीठा लेगा तकरीबन आपका बमुश्किल 10 मिनट ही इसको चाहिए पकने के लिए, 10 मिनट से भी कम वक्त में ये पककर तैयार हो जाता है। अगर आपका दूध जो है ना फुल क्रीम है और बड़ा मज़ेदार वाला मलाई वाला दूध है तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त। मेरे पास फुल क्रीम और फुल मलाई वाला दूध था तो बड़ा ही अच्छा मीठा ये क्रीमी सा बनकर रेडी हो गया था। और अब देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अभी मुझे इसमें मज़ीद और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, जस्ट मैंने लास्ट में इसमें रोज़ वाटर ऐड किया था, जो यहाँ पर मैं शायद वो एडिट हो गई है तो नज़र नहीं आई इसलिए। और यहाँ पर मैंने इसको अब निकाल लिया है और इसको डेकोरेट करूँगी। और मज़े से आज हमने ये इंजॉय किया था सहरी में, और सहरी में मीठा चाहिए होता है बच्चों को, कुछ ना कुछ मीठी फॉर्म में कोई ना कोई डेज़र्ट उन्हें चाहिए। कभी दूध दुलारी हो जाती है तो कभी रबड़ी हो जाती है, आज सवैयाँ हो गई हैं, कभी खीर हो जाती है, तो इस तरह से मेन्यू जो है वो होता रहता है रिवाइज़। तो आज ये बन गई थी सवैयाँ और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। 3 दिन ईद के होते हैं और ईद के बाद भी मेहमान आते ही रहते हैं, तो आप झटपट अगर सवैयाँ बनाकर खिलाना चाहते हैं तो ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत जल्दी बन जाती है।
5 से 10 मिनट भी नहीं लगते इसको बनने में और बनकर फ़ौरन रेडी हो जाती है। तो ये तो बन गई आज सवैयाँ। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी वो रिव्यूज़ जो हॉट प्लेट के हवाले से है, तो इसको भी देख लें आप लोग, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर परचेज़ करें और अपने अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें कि आपको ये रिव्यू आज का कैसा लगा। फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। और इसको आजकल स्कैरी कार्टून्स देखने का बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को कम करती हैं और हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही चीज़ लेकर आई हूँ। अनबॉक्सिंग करूँगी NX AG2061 की हॉट प्लेट इंडक्शन, जो यकीनन हमारी ज़िंदगी में बहुत कारगर साबित हो सकता है। आप लोगों को पता ही है कि हमारे मुल्क में लोड शेडिंग आम सी बात है। पहले लाइट की लोड शेडिंग हुआ करती थी, लेकिन अब गैस की लोड शेडिंग भी होने लगी है, जिसकी वजह से खाना वगैरह पकाने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि गैस की लोड शेडिंग हुई होती है और मेहमान आ जाएँ तो चाय कैसे बनाएं, बहुत ज़रूरी है जी, उन्हें चाय के बगैर तो नहीं वापस कर सकते। इसके अलावा बच्चों ने अगर कोई फरमाइश कर दी है तो उसे भी पूरी करनी होती है और गैस नहीं है तो फिर बच्चे रोते रहेंगे। तो क्या करें जी, फिर ऐसे में ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत लाइफ को आसान बनाती है, आपकी परेशानियों का हल है। तो अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें तो ज़रूर इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें ताकि हमारी ज़िंदगी आसान बन सके। ये NX का हॉट प्लेट है और इसका मॉडल AG2061 है। इसका मॉडल, इसकी वारंटी, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप वहाँ जाकर आराम से चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सी बॉडी है इसकी और पोर्टेबल है। बहुत आसानी से इसका ये वेट है, बहुत ही लाइट सा वेट है, पोर्टेबल है, कहीं भी आसानी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और आसानी से ना सिर्फ आप इसके ऊपर कोई खाना गर्म कर सकते हैं बल्कि इसके ऊपर मज़े से कुछ भी बना सकते हैं। कोई भी खाना बना सकते हैं, चाय बना लें, इवन कि आप इसके ऊपर बिरयानी तक बना सकते हैं, रोटियां तक बना सकते हैं। इतनी अच्छी चीज़ है ये कि अगर आपने एक बार इसे बाय कर लिया तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आ जाते हैं इसकी यूजेज की तरफ कि हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका जो प्लग है इसे सॉकेट में लगाएंगे, ठीक है, और इस तरह से ये हमारी प्लेट हॉट होना शुरू हो जाएगी। कब? जब हम इसका नॉब जो है ऑन करेंगे तो एक क्रिच की आवाज़ आएगी और ये लाइट आपकी जो है वो ये लाइट ऑन हो जाएगी। और फिर यहाँ पर ये थर्मोस्टेट दिया हुआ है जिसकी मदद से ये ज़ीरो, मिनिमम और फिर मैक्सिमम, ये आप इस तरह से देख रहे हैं, ज़ीरो, मिनिमम और फिर मैक्सिमम पर ये चली जाएगी और जितनी हीट आपको रिक्वायर्ड है आप उस पर अपनी कुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ये क्योंकि न्यू और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसमें से आपको, जब आप इसे ऑन करेंगे तो आपको एक स्मोकी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी और वो बहुत नॉर्मल सी बात है क्योंकि जब भी हम कोई भी नई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक हल्की सी स्मेल का आना लाजमी सी बात है। ये प्लेट है, हॉट प्लेट है और जब ये गर्म होगी तो यकीनन आपको एक स्मोकी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, आप बहुत आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो स्मेल फिर खुद ही सेट हो जाएगी। जब आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो ये आपका हॉट प्लेट बिल्कुल ईज़ी टू यूज़ होगा और आप इससे फेमिलियर हो जाएंगे। पहले आपका ये हीटअप करेगा, फिर लाइट जो है ऑन ऑफ, लाइट ऑफ या ऑन, आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑन हो चुका है। हीटअप होगा, टेम्परेचर मिलेगा, पॉट रखें, इसके ऊपर आराम से खाना बनाएं। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसका सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, तो इसके ऊपर आप कोई सा भी पैन रख सकते हैं, चाहे नॉन स्टिक रख लें, सिल्वर रख लें, स्टील रख लें या पोर्सलिन रख लें, कुछ भी रख लें। लेकिन मेरी सजेशन ये है, बल्कि मेरी क्या इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप इसके ऊपर नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ करें क्योंकि उसका जो पेंदा होता है, उसका जो लोअर सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह का कोई सरफेस होता है उसका, तो बहुत आराम से उसके ऊपर खाना बन सकता है। अगर आपके पास नॉन स्टिक के बर्तन नहीं हैं तो बाज़ार में बहुत आराम से लूज़ में बर्तन मिल जाते हैं। कोई फ्राइंग पैन हो गया, कोई वोक हो गई, कोई पतीली हो गई, देगची, छोटी बड़ी हर साइज़ की अवेलेबल होती है, आप उसको ले सकते हैं और इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा, एक और बात ये कि आउटडोर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पिकनिक पार्टी कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो आपके पास ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो आप इसको वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर भी ले जा सकते हैं, उठाकर किसी भी जगह पर प्लेस कर सकते हैं, आप अपने किचन फ्लोर में टॉप पे कहीं पे भी रख सकते हैं। और अब इसकी जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँगी कि बच्चों से इसे दूर रखना है, क्योंकि जब आप इसे ऑन करेंगे ना तो ये प्लेट पूरी हॉट हो जाएगी, फ़ौरन से हॉट होना शुरू हो जाएगी और इसका ये सरफेस भी हॉट होना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा यहाँ से टच करना है और जब भी आप कुकिंग कर लें तो उसके फ़ौरन ही आप इसको जो है वाइप करना ना शुरू कर दें, इसको थोड़ा सा कूल होने दें, उसके बाद इसकी सफाई करनी है। ठीक है, हल्का सा कपड़ा डैम्प करके, डैम्प वेट होना चाहिए और उससे आपने इसको साफ़ कर लेना है। कोई ऐसा सर्फ, कोई स्क्रैचेस वगैरह आपने इसके ऊपर नहीं डालने। ठीक है जी, इतना हो गया। इसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत ही अहम बात कि इस हॉट प्लेट के अंदर एक ख़ास बात ये है कि जब आप इसके ऊपर खाना बनाएंगे ना तो जैसे कि खाना हमारा बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा सिमर करने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाता है या नीचे से जलने लग जाता है, तो इस प्लेट की ख़ास बात ये कि ख़ुद ही जो है ना हीट अपनी रिड्यूस कर देता है और प्लेट आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम फ्लेम पर चली जाती है, जिसकी वजह से कुकिंग रुक जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका प्रोडक्ट ख़राब है, बल्कि इसकी एक ख़ास बात ये है कि वो आपके खाने को जलने नहीं देती और बिल्कुल लो मिनिमम फ्लेम पर ये आपकी हीट चली जाएगी और आपके खाने को जलने से रोक देगी। इसके बाद जब आप देखेंगे कि आपका खाना थोड़ा सा सेट हो गया है तो ये ख़ुद ब खुद ऑन हो जाएगी। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट पर ऑन करके दोबारा से कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, बड़ी सी पतीली रखकर बिरयानी बना लें, तवा चढ़ाकर रोटी बना लें, कुछ भी कर लें। जैसे ही लाइट नहीं है, अब ज़रूरी नहीं है कि सर्दी ही है और सर्दी में गैस की लोड शेडिंग होती है और हमें बहुत ज़रूरत हो जाती है कि जी अब क्या करें, किस चीज़ पर खाना बनाएं। नहीं, अब जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान में भी अक्सर सहरी बनती है, तो सहरी में गैस की लोड शेडिंग होती है, लाइट की भी होती है और गैस की भी होती है। तो ऐसे में ये चीज़ जो है ना ये आपको बहुत मदद देगी सहरी बनाने में। ऐसा ना हो कि आप सहरी बनाने के लिए उठें और गैस गई भी हो, लाइट भी गई भी हो, फिर क्या करेंगे? तो फिर तो कोई हल नहीं है। लेकिन अगर लाइट है तो ये चीज़ आपको खाना बनाकर दे देगी और आप मज़े से सहरी एंजॉय कर सकते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रोडक्ट को आपने बच्चों से दूर रखना है। जब भी आप इसके ऊपर कुकिंग करें तो इसको टॉप पे रखें, किसी ऐसी जगह पर रखकर कुक करें जहाँ पर बच्चों का हाथ ना पहुँच सके। और जब आप कुकिंग आपकी हो चुके तो उसके बाद भी बच्चों के हाथ नहीं लगना चाहिए ये, क्योंकि ये प्लेट गर्म होगी, तो इसको आपने बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और ये कि जब भी आप इसकी कुकिंग करने जाएँ ना इसके ऊपर, तो आप रिमाइंड में रखें, ये बात याद रखें कि जब आपकी कुकिंग आपको आपने हॉट प्लेट स्टार्ट कर दी है तो आप कुकिंग स्टार्ट कर दें। इसको ऐसे ही ऑन करके ना छोड़ दें, वरना फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो डैमेज भी हो सकता है। इसके साथ हमें जो चीज़ मिलेगी वो तो एक होगा हमारा वारंटी कार्ड, ठीक है, और इसके अलावा आपको एक बुकलेट दी जाएगी इस तरह से। इसमें सारी आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है, किस तरह इसकी मेंटेनेंस करनी है, केयरिंग किस तरह करनी है, इसकी क्लीनिंग किस तरह करनी है। तो ये आपको एक बुकलेट दी जाएगी और इंस्ट्रक्शन आपको इसमें सारी मिल जाएगी। आप इसको आराम से रीड करें, पढ़ें और आराम से इसके ऊपर कुकिंग करें। तो ऐसी कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कैसे इसको यूज़ करना है, ले लिया और परेशान हो रहे हैं। मेरी वीडियो आपने अगर देख ली है आज की तो यकीनन आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी, इस हवाले से पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।